ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 10th क्लास चलेगा और प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा चल रहा है उसका भी ये लास्ट क्लास है। कुछ फॉर्मूलाज आज हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, ठीक है। दैट इज ऑफ 2 tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस एंड tan इनवर्स। तो इसको समझने के बाद आज ये क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स भी खत्म करेंगे एंड उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज वगैरह सब खत्म करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट थोड़ा लंबा चलने वाला था, मैंने बताया था, और बीच में थोड़ा सा मेरा तबीयत भी खराब हो जाने की वजह से जो है ये थोड़ा खिंच गया। अदरवाइज अब जो है ये आपका रेगुलर क्लास होकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये वाला क्लास भी मैं रिकॉर्ड कर चुका था, पता नहीं क्या हुआ, वो फाइल ही करप्ट हो गया जिस वजह से मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। एनीवेज फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर and then again 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, ठीक है। कॉपी में नोट कर लीजिए इसको और एक एक करके इसको मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो सबके साइड में ना x का कुछ बताया हुआ है कि x कहाँ से कहाँ तक, वैसे इसमें ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, बट इसको भी समझना ज़रूरी होता है कि क्या मीनिंग है। मैं सीधा सीधा इसको सिर्फ प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है तभी ये लिखा रहता है। तो मैं एक में दिखा दूंगा, इसको एज अ क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, बट ये ध्यान रखना ये फॉर्मूलाज है। कहीं पर भी अगर 2 tan इनवर्स x आपको मिलता है और अगर आपको ज़रूरत पड़े कि उसको साइन में चेंज करें तो आप ये डाल सकते हैं, ज़रूरत पड़े कॉस में चेंज करें तो ये डाल सकते हैं, ज़रूरत पड़े 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में ही कोई दूसरा फॉर्म में लाए तो आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। एंड उसका कंडीशन क्या है कि x कहाँ कहाँ होना चाहिए वो साइड में दिया हुआ। चलो फर्स्ट वाला फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो कहाँ होता है, x शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इस साइड में क्या है, इस साइड में साइन है, और जो साइन का इन केस ऑफ साइन ये tan इनवर्स के केस में, ठीक है। इन केस ऑफ साइन इनवर्स जो हमारा x होता है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए -1 से 1 के बीच में। तो यानी कि अगर ये और ये बराबर है तो कहीं ना कहीं x जो होता है, x जो है वो ये दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, है ना। मतलब रियल नंबर में भी हो और साथ ही साथ इसमें भी हो। तो इसका मतलब x जो है -1 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। अगर ये 2x मतलब साइन इनवर्स ये जो समथिंग है ये कोई वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू मैं -1 मान लेता हूँ, चलो 2x पुट करके देखो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसको इजिकल टू अपन -1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2x इजिकल टू हो जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ, इसको हमने इधर ला दिया, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पूरे को इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म में है, तो यानी कि x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से आपको x इजिकल टू क्या मिल जाएगा, x इजिकल टू -1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा का वैल्यू -1 होने के लिए x इजिकल टू -1 होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 1 होता है, इसका वैल्यू इक्वल टू 1 होता है तो क्या सीन रहेगा, देखो 2x इजिकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। 2x को इधर लेके आते हैं तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये किस फॉर्म में आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इजिकल टू 0, दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इजिकल टू क्या आ गया, +1। तो इसका मतलब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगा। आप जो भी वैल्यू इसमें लोगे -1 से 1 के बीच में, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1 से लेकर 1 के बीच में, ये भी इंक्लूडेड रहेंगे -1 और 1, इसलिए ये साइन दिया हुआ है कि मॉड ऑफ x शुड बिलोंग टू, कंडीशन क्या है कि जो मॉड ऑफ x है वो हमारा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है अगर x का वैल्यू आप -1 लोगे तो 1 से कम, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, या तो 1 के बराबर या तो 1 से कम होना चाहिए। तो अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है। अगर x का वैल्यू -2 लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा इनका कहने का मतलब ये है कि x जो है -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए,
है ना, जो कि ये दोनों का इंटरसेक्शन है। -1 से लेकर 1 तक का कोई भी वैल्यू ले लो, ये मॉड ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही इसका मतलब है, कहने का मतलब। और हर क्वेश्चन में इसको जो है इसी लॉजिक से आप इसको देखिएगा कि यहाँ पे साइड में जो दिया हुआ है, प्रूफ करते समय ऐसा खास कोई हम यूज़ नहीं करेंगे, बट स्टिल साइड में जब दिया हुआ है इसका क्या मीनिंग है ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस सी द प्रूफ। प्रूफ उतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रूफ है। एक एक करके फटाफट तीनों इसमें समझा देता हूँ मैं। उसके बाद ये लाइट भी बहुत प्रॉब्लम करता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स फटाफट जो एक्सरसाइज के पहले हैं उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो नंबर 1 का प्रूफ करते हैं अभी पहले। ठीक है, तो यहाँ पर LHS में क्या दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स x, एंड RHS में दिया हुआ है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लेट हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स नंबर 1 का प्रूफ बता रहा हूँ, x इज इक्वल टू सपोज थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा x। ठीक है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, tan इनवर्स x इज इक्वल टू ले लिया हमने थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। नाउ LHS में क्या आ रहा है, LHS में है 2 tan इनवर्स x, एंड tan इनवर्स x को हमने क्या लिया हुआ है, थीटा लिया हुआ है, तो LHS का वैल्यू 2 थीटा हो गया। नाउ टेक RHS, RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है अपना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है tan थीटा, तो आप यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, सॉरी साइन इनवर्स तो लिखना भूल ही गए, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है कि नहीं है, साइन 2 थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो फॉर्मूला को साथ में लिख के रखो। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़ा होगा। चलो ये वाला याद नहीं है तो आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये तो याद होगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये बहुत यूज करते हैं तो ये सबको याद होगा, 2 sin थीटा अपन कॉस थीटा है। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना हो तो इसको निकाला जा सकता है। ठीक, कैसे निकाला जा सकता है वही मैं दिखा रहा हूँ। तो 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कहाँ से आ गया, देखो इसके नीचे अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो 1 है, तो 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। राइट, नाउ आप इस पूरे को किससे डिवाइड कर दो, पूरे को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। देखो क्या आता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, तो ये कॉस थीटा और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये ऊपर में क्या रहेगा, 2 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 2 tan थीटा ऊपर में आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज सेम। देखो, तो यानी कि साइन 2 थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर किसी को ये वाला चीज़ याद नहीं है फॉर्मूला, तो साइड में आप ये लिख के रखो कि कभी भी आप देखो कॉपी तो समझ में आ जाएगा कि ये हमने कैसे लिया। ठीक है, तो इसको मैं रब करूँगा, इसको लिख लेना अगर जरूरत पड़े तो। नाउ आगे वाला, इसके आगे का स्टेप्स देखना कैसे कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जगह पे क्या पुट करने वाले समझ भी होगे, साइन 2 थीटा पुट करने वाले, तो क्या आ जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। समझ गए ना, ये जो वैल्यू है ये इक्वल्स टू साइन 2 थीटा है, तो हमने यहाँ पे साइन 2 थीटा रख दिया। एंड वी नो
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है, एक्स होता है। देन साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा आपको क्या देगा, इसका वैल्यू होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा 2 थीटा होगा, विच इज इक्वल टू LHS। LHS का भी हमारा वैल्यू क्या है 2 थीटा है और RHS भी 2 थीटा है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, है ना आसान। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर tan इनवर्स x को आपको साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखना है तो ये होता है 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इसको प्रूफ करते हैं, देखो नंबर 2 को, ठीक है, जगह है तो फिलहाल नहीं मिटा रहा मैं, जब जगह का कमी हो जाएगा मैं इसको मिटा दूंगा, तब तक आप इससे पहले क्या कर सकते हैं कि पॉज करके नोट कर ले सकते हैं, ठीक है। नाउ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये वाला चीज़ को समझाया था, मैंने बताया था कि बाकी इसको ये दोनों को जो है आप उसी लॉजिक से समझ सकते हैं अपने दिमाग में, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा फिर, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर सम रीजन, ठीक है, वो रीजन आप फाइंड आउट करना। नाउ यहाँ पर भी सेम यही अप्रोच यूज करेंगे। पहले आप LHS को ले लो, लेट इसमें से tan इनवर्स x को हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अगर tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है तो इसका मतलब क्या, जो tan थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, x होगा। अब LHS को पकड़ो यहाँ से, LHS क्या है 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का वैल्यू हमारे पास है थीटा, तो ये हो गया LHS 2 थीटा। अब RHS को उठाते हैं यहाँ से, RHS क्या है अपने पास, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अगेन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स क्या है अपने पास, tan थीटा है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगेन देखो ये क्या है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये चीज़ समझा दिया था, तो उसी तरीके से आप इसको भी क्लास 11 का बुक में देख सकते हैं, बिकॉज यही चीज़ मैं समझाने लग गया तो क्लास 11 का ही क्लास हो जाएगा, बट आई होप याद होगा, या फिर याद नहीं भी होगा तो देख लेना है क्लास 11 से, ठीक है। तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू जो है ये क्या है, cos 2 थीटा है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, समझ गए, cos इनवर्स cos 2 थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा 2 थीटा होगा, सिंस cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x, ये हमने इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो देखो LHS भी 2 थीटा है एंड RHS भी 2 थीटा है, तो क्या लिखना है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो थर्ड वाला फॉर्मूला देखते हैं, नोट कर लो इसको। थर्ड वाला फॉर्मूला में क्या बोला है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x जो है -1 की से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना पोर्शन मिटाने का है उसको मिटा के सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये होगा हमारा नंबर 3 का। ये वाला मिटाया क्यों नहीं, क्योंकि ये सेम रहने वाला है, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा ले लिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू x, LHS में 2 tan इनवर्स x है जो कि होगा 2 थीटा। नाउ RHS ले लो आप, tan इनवर्स, तो अभी समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है ना। तो x के जगह पे क्या पुट करें, x के जगह पे आप पुट कर दो 2 tan थीटा। क्यों x की जगह पे tan थीटा पुट कर रहे हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू tan थीटा हमारे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नाउ इसके बाद यहाँ पर देखो, तो tan इनवर्स
इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, tan 2 थीटा। सही है। तो tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, वो x ही होता है, इसका वैल्यू 2 थीटा ही होगा, सिंस tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर यहाँ पे देखो LHS 2 थीटा है, RHS 2 थीटा है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हमने खत्म कर ली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ वी विल मूव ऑन टू एग्जांपल्स क्विकली। इसको नोट कर लो, फिर एग्जांपल्स वाले क्वेश्चंस देखो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल नंबर 3 लिया आपका टेक्स्ट बुक से। सो दैट साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x फॉर x बिलोंग टू माइनस 1 बाई रूट 2 टू 1 बाई रूट 2। ठीक है। एंड साइन इनवर्स दूसरा जो है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x फॉर x विच बिलोंग्स टू 1 बाई रूट 2 टू 1। ओके, वेरी गुड। तो नंबर 1 का कैसे करोगे आप देखो, बड़ा सिंपल है। ठीक है, इसमें आपको इसको चेंज करना है साइन इनवर्स x में। तो यहां पर जो x है इसको हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू साइन थीटा होने से LHS ले लो, साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो यहां पर एक चीज और, यहां पर एक चीज और, अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो यानी कि साइन इनवर्स x, ये जो साइन इनवर्स x है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। नाउ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे कॉस थीटा कैसे हो गया, चलो इसको समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। ये वाला पार्ट को थोड़ा अलग से यहाँ पे देखो, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम बोल रहे हैं। वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये रूट है तो इसमें से कॉस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर जस्ट आप ये वाला रीजन लिख दोगे तो चल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। नाउ ये आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये क्या है, ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। इसका भी रीजन आप लिख दोगे, इसमें भी रीजन लिख दोगे, इसका रीजन इसको डाल देना है और इसका साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, यहां पर देखो ये रीजन को लिख लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, वी नो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, है ना। एंड थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो ये हो गया हमारा 2 साइन इनवर्स एक्स। सिंपल। देखो साइन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, हमने LHS लेके स्टार्ट किया था, RHS आ गया तो लिख दोगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे करना था इसका प्रूविंग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। इसी तरीके से आप लोग करो स्टार्ट। ठीक है, पॉज करो वीडियो को और सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो, देखो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उसके बाद आगे मेरा सॉल्यूशन देखो, अगर कर लेते हो तो वेरी गुड। ठीक है, तो चलो आई होप आप लोगों ने किया होगा खुद से।
नंबर 2 का देखो, यहाँ पर इसको cos इनवर्स x में लेके आना है। तो यहाँ पर मैंने x का क्या लिया था, साइन थीटा लिया था, क्योंकि हमको साइन इनवर्स x में लेके आना था। तो यहाँ पर cos इनवर्स x चाहिए, तो इस x को आप एज्यूम करोगे कि x इज इक्वल टू, मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर इनडायरेक्टली cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा पुट कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाए, cos थीटा आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू cos थीटा, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो अगर x cos थीटा हो जाएगा तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos इनवर्स x। ये जो cos इनवर्स x है इसका वैल्यू हमने थीटा ले लिया है। ओके, नाउ LHS को आप उठाओ, साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां पर x है वहां पर हम cos थीटा पुट करते हैं। तो साइन इनवर्स 2 cos थीटा रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट लगभग यही सॉल्यूशन रिपीट हो रहा है। देखो ध्यान से, साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा साइन थीटा, अभी अभी समझाया था ना इसमें, ये वाला चीज अभी अभी समझाया था। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है ना, cos स्क्वायर थीटा को यहाँ लेके आ जाओ। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जा रहा है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा रख देता हूँ, और रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। तो इसका रीजन क्या लिख देंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, क्लास 10 में ये पढ़ लियो। अभी 2 साइन थीटा cos थीटा क्या है, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा है। मैंने बोला ना, सेम वही सॉल्यूशन रिपीट हो रहा है। तो साइन इनवर्स ऑफ ये क्या बन जा रहा है, साइन 2 थीटा। इसमें भी आप रीजन डाल दोगे, सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। कोई डाउट है इसमें? नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, सिंस यहाँ पर अपना रीजन क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x। तो ये 2 थीटा हो गया, थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, cos इनवर्स x है, तो 2 इंटू cos इनवर्स x। अब जरा क्वेश्चन में देखो, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, therefore LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved। ठीक है, अगर खुद से सही किया है तो वेरी गुड वेरी गुड, अगर नहीं किया है, कहाँ पर गलती है कोई बात नहीं, देख लो, सीख जाओगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 4। ओके, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 4। क्या बोला इसमें, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये आपको शो करना है। ठीक है, तो LHS से स्टार्ट करो सॉल्व करना। अच्छा, उससे पहले जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था वो याद होगा। ठीक है, चलो उसको लिख लेते पहले क्वेश्चन लिख लो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। ठीक है, वी नो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, फॉर xy लेस देन 1। तो यहाँ पर x इंटू वाई लेस देन 1 हो रहा है हमारा, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। तो इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/11, इसको अगर सम करोगे तो कितना होगा, 1/2 प्लस 2/11, एलसीएम करेंगे 22 आएगा, 11 प्लस 4 15/22, tan इनवर्स ऑफ 15/22 अपॉन इसका कितना हो जाएगा। अच्छा, इसका 2 कैंसिल नहीं करते हैं ना, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर में 22 बन रहा है। अगर इसका 2 कैंसिल नहीं करेंगे तो डिनोमिनेटर में 22 बन जाएगा, तो कैंसिल होने का चांसेस रहेगा, इजी रहेगा, तो इसको भी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 1 2 अपॉन 22, 2 11 22, इसका एलसीएम करोगे तो 22। समझ में आया, कैंसिल हो रहा है, लेकिन कैंसिल क्यों नहीं कर रहे, देखो इसका भी डिनोमिनेटर में 22 आ रहा है, यहाँ भी 22 आ जाएगा, तो हम उसको कैंसिल करने में ईजी रहेगा, इसलिए नहीं किए। ठीक है ना,
नाउ 22 माइनस 2, 22 माइनस 2 कितना हो जाएगा 20/22, ठीक है 20/22। तो ये 22 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है tan इनवर्स ऑफ 15/20। इसको कैंसिल कर दे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये क्या आ जा रहा है tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो ये आ गया हमारा LHS RHS बराबर, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नाउ एग्जाम्पल 5 देखते हैं। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 5। क्या बोला है कि एक्सप्रेस tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, वेयर x का जो कहाँ बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल में वो बता दिया x इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन है ये पिछला दोनों एग्जाम्पल से थोड़ा सा हटके है, एंड इसका सॉल्यूशन बुक में भी दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में। दो अलग अलग तरीके से पॉसिबल है, मैं दोनों ही तरीके आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो ठीक लगे वो आपको इसमें करना है। ठीक है, तो फिलहाल अगर लिख रहे हैं तो लिखना बंद कर दे, पूरा ध्यान जो है अभी इस क्वेश्चन में दे, हो जाएगा फिर लिखना। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमको इसमें कुछ LHS RHS वाला मामला नहीं है, इसमें इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो ये पहला जो तरीका है उसको किस तरीके से कर सकते हैं हम। अच्छा, इसके लिए आपको पहले बता दूं, चलो यहाँ लिख के रख रहा हूँ, जो फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो है cos 2x का फॉर्मूला। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक तो ये फॉर्मूला है, और sin 2x इसका फॉर्मूला क्या है 2 sin x cos x। ठीक है, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। चलो, तो tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, पहला जो तरीका है उसको देखते हैं। नाउ tan इनवर्स cos x, आपको ये तो याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा होता है, एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, और 90 की जगह अगर हम लोग π/2 लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि 90 का वैल्यू इन रेडियन π/2 ही होता है। तो इसका मतलब साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा है। तो cos x का वैल्यू क्या हो जाता है, थोड़ा सा मैं इसमें छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा लेने वाला है ये। तो cos x का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस x। ठीक है, और 1 माइनस cos π/2 माइनस x यहाँ से। तो आप, मैंने रीज़न यहाँ लिख रखा है, जब सॉल्यूशन करेंगे आप उस स्टेप के बगल में लिखेंगे रीज़न को। ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अच्छा π/2 माइनस x का वैल्यू क्या होगा, देखो π/2 माइनस x, इसका वैल्यू क्या होगा पाई माइनस 2x/2 है ना, एलसीएम करके करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 2x/2, पाई माइनस 2x/2, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस पाई माइनस 2x/2। ठीक है, अब यहाँ से ये जो पाई माइनस 2x/2 है, इसको मैं कुछ और पुट कर देता हूँ, कुछ और वेरिएबल ले लेता हूँ सिंपल रखने के लिए। ठीक है, तो ये समझने के लिए सिंपल होगा। आप अगर समझ जाए उसके बाद आप चाहे तो क्वेश्चन में इसको रिप्लेस ना करके भी कर सकते हैं। तो फिलहाल समझने के लिए, ताकि समझने में इजी हो, हमने क्या कर लिया कि पाई माइनस 2x को समथिंग y मान लिया कि इसका जो वैल्यू है, चलो tan इनवर्स साइन y अपॉन 1 माइनस कॉस y। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन को है ना, हर एक स्टेप में जो है ट्विस्ट है, हर एक स्टेप में इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। देखो साइन y को क्या कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या साइन y को ऐसा लिखा जा सकता है, साइन y इज इक्वल टू साइन 2 इंटू y/2।
2 इंटू वाई बाई टू, ये 2 कैंसिल होके क्या होने वाला है, y ही होने वाला है। तो साइन 2 इंटू वाई बाई टू में जब मैं इसको एक्सप्रेस करो, दैट मीन्स मैं इस y को समथिंग 2 थीटा के फॉर्म में देख रहा हूँ, मतलब इस फॉर्म में साइन 2 थीटा का फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा वैल्यू 2 साइन एक्स, मतलब 2 साइन वाई बाई टू कॉस वाई बाई टू, बराबर। समझ में आ रहा है? ये जो साइन 2y है इसको मैं क्या देख रहा हूँ, इस y को मैं समथिंग 2 इंटू समथिंग देख रहा हूँ। तो 2 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई बाई टू हो जाएगा। तो जब इसको 2 इंटू थीटा के फॉर्म में मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर टेन इनवर्स साइन वाई को 2 साइन, ध्यान देना, वाई बाई टू कॉस वाई बाई टू। जब चेंज कर रहे हो तो इस समय में ये फॉर्मूला उसमें डालोगे रीजन में, ठीक है, अपॉन, ओके। उसके बाद यहां पर क्या है, 1 माइनस ये कॉस वाई को, फिर इस लॉजिक से समझो कॉस वाई को, तो क्या कॉस वाई को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस 2 इंटू वाई बाई टू, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसका वैल्यू यही हो रहा है। तो उस हिसाब से cos 2 थीटा या 2x का वैल्यू क्या बन जाए, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर वाई बाई टू माइनस साइन स्क्वायर वाई बाई टू, ठीक है, विच इज अगेन इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर में हमारा क्या है 2 साइन वाई बाई टू कॉस वाई बाई टू, इसको हटा देते हैं, ठीक है, अपॉन 1 माइनस, ये देखो ये जो कॉस स्क्वायर वाई बाई टू है ना, तो कॉस स्क्वायर वाई बाई टू मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बाई टू एंड साइन स्क्वायर वाई बाई टू, ठीक है। उसके बाद अब जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर वाई बाई टू, और माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर वाई बाई टू। तो साइन स्क्वायर वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर वाई बाई टू 2 साइन स्क्वायर वाई बाई टू हो जाने वाला है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर में तो वही है 2 साइन वाई बाई टू कॉस वाई बाई टू, नीचे हमारा ये कैंसिल हो गया और नीचे रह रहे 2 साइन स्क्वायर वाई बाई टू। ये चीज समझ में आया ना? देखो माइनस साइन स्क्वायर वाई बाई टू माइनस साइन स्क्वायर वाई बाई टू, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई बाई टू हो जाएगा, और वो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, सामने एक माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हमारा कैंसिल हो रहा है आराम से, साइन वाई बाई टू ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो कॉस वाई बाई टू अपॉन साइन वाई बाई टू, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ कॉट y बाई टू। अब इसको अगर किसी तरीके से हम tan में बदल देते हैं तो बात बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए मुझे ये थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, आई होप ये आपने कॉपी में लिख लिया होगा, तो मैं इसको फिलहाल क्लियर कर देता हूँ। चलो जब तक जगह है और इसको इस्तेमाल करते हैं, एक और लाइन यहाँ लिख सकते हैं, यहीं लिख देते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ, अच्छा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। अब 90 के जगह पे मैं रेडियन में पाई बाई टू लिख सकता हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा tan पाई बाई टू माइनस वाई बाई टू, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर देखना, ओके। नाउ tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ tan x, इसका वैल्यू x ही होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस वाई बाई टू, है ना। tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई टू माइनस वाई बाई टू का वैल्यू क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस वाई बाई टू। अब y एक्चुअली हमारे इसमें नहीं है, हमारे इसमें क्या है, y को हमने क्या ले लिया था,
y को हमने ले लिया था पाई बाई 2 माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है कि हमने y को इससे रिप्लेस किया। तो अब टाइम आ गया है कि आप y की जगह पे वो वैल्यू डाल दो। पहले देख लो यहाँ पे ये y बाई 2 है, ठीक है, और ये y हमारा क्या है पाई बाई 2 माइनस 2x, ठीक है, यानी कि y इंटू 1 बाई 2, y बाई 2 मतलब क्या है y इंटू 1 बाई 2, और y हमारे पास क्या है पाई माइनस 2x बाई 2। इसके साथ अगर इंटू 1 बाई 2 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है पाई माइनस 2 माइनस इसका y बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस 2x अपॉन 4, 2 2 जा 4 हो रहा है ना, समझ में आया। देखो ये इस चीज को हमने y से रिप्लेस किया था और ये हमारे पास है y बाई 2, तो y बाई 2 मतलब y इंटू 1 बाई 2, तो y का वैल्यू तो ये रहा, इंटू 1 बाई 2 करोगे तो 2 इंटू 2 4 तो आ ही जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 2x बाई 4। अब इसको एलसीएम कर दो, 2 और 4 का एलसीएम आपको क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई और प्लस 2x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई क्या हो गया पाई प्लस 2x बाई 4, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो और इसको और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको अलग अलग कर सकते हो, स्प्लिट पाई बाई 4 प्लस 2x बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आई थिंक एनसीईआरटी में ये आंसर दिया हुआ है पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है। इसका हर एक स्टेप में जो है ध्यान से समझना है, हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ फॉर्मूला लग रहा है और चेंज हो रहा है चीज़ें। अब इसका जो दूसरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो भी आप देख लो ध्यान से, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप लिख लो, मैं इसको रब करने वाला हूँ, ये दो फॉर्मूला रख दूंगा, बाकी ये सारा चीज़ मिटा दूंगा। दूसरा जिसका ऑल्टरनेटिव तरीका है सॉल्व करने का वो भी देखते हैं। हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, जब मैं एग्जाम्पल्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह समझा रहा था तो उस समय बीच में एक ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है हमने, याद आ। ओके, तो चलो आप देखते हैं इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो cos x को, जो cos x है उसको आप इसको इस तरीके से देखो, cos 2 इंटू एक्स बाई 2, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला, वैसे cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन अगर वो याद ना हो तो आप ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ। तो cos x का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइड में रीजन दे दोगे 1 माइनस, उस तरीके से साइन एक्स को आप साइन एक्स का तो एक फॉर्मूला है 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2, अगर वो याद ना हो तो आप साइन 2x बाई 2 इस फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं उसमें। तो ये हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 एंड cos x बाई 2 हो गया। नाउ ये थोड़ा सा इजी लगने वाला है क्योंकि ये जो तरीका है ना थोड़ा सा छोटा है इससे पहले वाले के कंपैरिजन में। ना ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, राइट है, अपॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 ही तो होता है, माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब देखो ध्यान से देखो जरा, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म में आ गया। तो उसको आप क्या लिख सकते हो tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बताया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है। अब देखो ये cos x बाई टू माइनस साइन cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू यहाँ पर भी है, इसको कैंसिल करो, और ये cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर है, तो इसको कैंसिल करो, तो क्या मिल जाता है आपको, क्या मिल जाता है आपको, tan इनवर्स ऑफ cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। ठीक है। अब देखो सुनो, यहाँ पे tan इनवर्स है, किसी तरीके से हमको उसको tan में चेंज करना है, तो अगर मैं इसको cos से डिवाइड कर दूं तो कहीं ना कहीं हमको tan मिलेगा। ठीक है। तो tan इनवर्स पूरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे हम लोग, cos x बाई टू से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू 1 हो जाएगा, प्लस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, ये क्या हो जाएगा tan x बाई टू हो जाएगा। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू 1 हो जाएगा, माइनस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, ये भी क्या हो जाएगा tan x बाई टू हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया उसको लिख देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई टू। ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया है, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4, यहाँ पर जो स्टेप लिख रहा हूँ ना थोड़ा खास ध्यान से देखना, 1 को मैंने tan पाई बाई 4 लिख दिया प्लस tan x बाई टू, ये 1 को चेंज नहीं करेंगे, हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं जहाँ से, तो tan x बाई टू को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। जरा ध्यान से देखो कोई बदलाव हुआ है क्या, ये एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसका और इसका मीनिंग या वैल्यू सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। 1 को हमने लिखा tan पाई बाई 4 विच इज करेक्ट, प्लस tan x बाई टू है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस ये क्या है tan x बाई टू है, तो ये tan पाई बाई 4 जोड़ा हमने, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू tan x बाई टू ही रहने वाला है। तो ये करने से फायदा क्या हुआ कि हमको एक फॉर्मूला में मिल गया ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला में, देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan a के जगह पे है यहाँ पे पाई बाई 4 और b के जगह पे क्या है x बाई टू। ठीक है, आप यहाँ पे इसका रीजन दे देना, सिंस tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। वेरी गुड। तो tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, x ही होता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। पहले वाले से भी हमारा यही आंसर आया था, सिंस tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, ये हमारा आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों तरीका मैंने दिखा दिया जो भी टेक्स्ट बुक में है, जो ठीक लगे वही करना। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 6, 7, 8 तीन और है, फटाफट कर लेते हैं इसी क्लास में। तो ये है एग्जाम्पल 6, इसमें आपको cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, वैसे जैसे ही मतलब इस तरह क्वेश्चन रहता है ना, जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो आपको इवॉल्व करने अपने। देखो यहाँ पर cot इनवर्स है तो हमको पता है कि इसको किसी तरीके से इसके अंदर वाले को cot थीटा में चेंज कर देना, बिकॉज वी नो cot इनवर्स ऑफ cot समथिंग इज इक्वल टू, हमको आंसर मिलेगा। तो इसके अंदर वालों को, इसको अगर आपको cot में चेंज करना है तो देखो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो हमको पता है 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, राइट। तो 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, मतलब नाउ कुछ ऐसा करना होगा कि ये चीज हमारा tan थीटा में चेंज हो जाए। अगर ये tan थीटा में चेंज हो जाता है तो 1 अपॉन tan थीटा हमारा cot थीटा हो जाएगा, देन cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू समथिंग, हमको आंसर मिलेगा। मतलब ये थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए कि cot इनवर्स ऑफ ये अच्छा कैसे आंसर लाए, तो थिंकिंग प्रोसेस जो है आना बहुत ज़रूरी है।
अब देखो चलो क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा हम पीछे चलते हैं, इसका है ना बेसिक्स थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ये वाला चीज तो सबको याद होगा, अभी बाय हार्ट याद हो चुका होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब अगर इस पूरे को हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ये भी आपने किया ही होगा, पूरे को हम सॉरी एक्सक्यूज मी, पूरे को हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने स्टूडेंट्स, सारे को cos स्क्वायर थीटा से इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया पूरा, बोथ साइड। अब यहां पर एक चीज देखो, ये 1 को हम इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैंने क्या बोला कि इसको tan थीटा में चेंज करना है, तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 है। अगर मैं x के जगह पे sec थीटा पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू sec थीटा रिप्लेस करने से मतलब लेने से ही मेरा क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्म में आ जाएगा, तो मुझे वहाँ पर tan मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा, लेट x इज इक्वल टू क्या, sec थीटा। समझ में आ रहा है कहाँ से हम आ रहे हैं, क्यों क्या कंक्लूजन के साथ मैंने x इक्वल टू sec थीटा लिया, बिकॉज मेरे को cot इनवर्स cot थीटा में चेंज करना है, एंड उसके पीछे का जब कहानी हम देख रहे हैं कि अगर मेरे को cot थीटा लाना है तो यहाँ पर tan थीटा होना होगा। tan थीटा होने के लिए ये कोई ना कोई आइडेंटिटी में हमको लाना होगा, एंड वो आइडेंटिटी मेरे को यहाँ से मिल रहा है। अगर मैं x को sec थीटा मानता हूँ तो मेरा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा का रूट फिर tan थीटा आ जाएगा। तो देखो cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस, अब ये रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा, यहां पर आप ये रीजन को डाल दोगे, ठीक है, इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा। तो cot इनवर्स ऑफ 1 बाय tan थीटा हो जाएगा cot थीटा, यस जो चाहते थे वो आ गया। नाउ cot इनवर्स ऑफ cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू हमारे पास sec थीटा है, तो यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, sec इनवर्स x, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या है, sec इनवर्स x है। ठीक है, साइड में इसको लिख के रखने की, जब भी आप क्वेश्चन को देखो तो रिलेट कर पाओ कि एस इस तरीके से आया है। एग्जाम्पल 6 हो गया, 2 और एग्जाम्पल है 7 एंड 8, फटाफट खत्म करते हैं। ओके, तो ये है एग्जाम्पल 7। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है और मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, और एवरेज लेवल का है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है एंड ज़्यादा इजी भी इसको नहीं कहा जाएगा। अगर क्लास 11, इसमें भी क्लास 11 के कुछ फॉर्मूला, कुछ क्या एक फॉर्मूला 10 से रिलेटेड है जो आपको पता होना चाहिए, और इस क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, वो भी इसमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो प्रूव करने हमने ये LHS दिया हुआ है और RHS दिया हुआ है फॉर सम x mod of x लेस देन 1/√3। तो प्रूफ करने के लिए पहले LHS सॉल्व करते हैं। चलो, LHS में अपने पास क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 2 tan इनवर्स x। अरे आज के ही इसी क्लास में ये पढ़ा है, ध्यान से देख लेना, कॉपी में लिखा हो तो पलट के देख लो कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, ये हमारे पास वैल्यू आ गया है LHS का। नाउ RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, RHS tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। सही है, ओके। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन ये अप्रोच यूज करेंगे। चलो, tan इनवर्स x को हम ले लेते हैं थीटा, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा,
टेन थीटा होगा, या फिर x इजिकल टू टेन थीटा एज्यूम कर सकते हैं आप। x इजिकल टू टेन थीटा होने से टेन इनवर्स x थीटा हो जाएगा, बोथ आर सेम थिंग। तो x इजिकल टू टेन थीटा ले लिया हमने। नाउ टेन इनवर्स ऑफ 3 x के जगह पे पुट कर दो टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा हो जाएगा ये, अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको देख के कुछ याद आ रहा है? ये किसका फॉर्मूला है? टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है ये, ठीक है। यहां करते हैं उसके बाद टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? टेन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ टेन 3 थीटा। नाउ टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इज एक्स, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा हो जाएगा। रीजन आप लिख दो, सिंस टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब 3 थीटा, थीटा का वैल्यू अपने पास क्या है जरा देखें। थीटा का वैल्यू है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, तो 3 टेन इनवर्स एक्स आ गया। देखो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8, उसको भी करते हैं फटाफट। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स वेयर एक्स मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ कॉस ऑफ, अच्छा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पढ़ा है आपने, π/2 है ना, प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वो भी होता है π/2। तो यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू π/2 होगा ना। कॉस ऑफ π/2 मतलब कॉस 90 का वैल्यू तो 0 होता है, खत्म, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल्स हुआ कंप्लीट। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। जल्द से जल्द उसको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।